नितिन नवीन ने बीजेपी की कमान संभाल ली है। इसके साथ ही नितिन नवीन के नाम बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। निर्विरोध निर्वाचन के बाद नितिन नवीन की ताजपोशी की गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी में अब नितिन नवीन ही मेरे बॉस हैं। देखिए रिपोर्ट। नवीन युग का शुभारंभ, नितिन नवीन ने संभाली बीजेपी की कमान। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन की ताजपोशी। सबसे कम उम्र के बीजेपी की अध्यक्ष बने नितिन नवीन। निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने बीजेपी की कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। नितिन नवीन की ताजपोशी के मौके पर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि अब पार्टी में नितिन नवीन ही मेरे बॉस हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मौके पर पीएम मोदी ने बीजेपी के तमाम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची। पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची है। अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और सशक्त हुई। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी। नितिन नवीन की ताजपोशी के मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसे पीएम मोदी के नेतृत्व और नितिन नवीन की अध्यक्षता में जीतना है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद नितिन नवीन ने भी अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और आने वाले विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने का संकल्प लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अब बंगाल में भी कमल खिलाएगी, बंगाल में भी कमल खिलाएगी। पुडुचेरी में और तमिलनाडु में हम सरकार बनाएंगे। असम में हम फिर से सरकार में आएंगे और केरल में भी हम अच्छे नतीजे देंगे। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोक्रेसी की पूरी चर्चा हो रही है।
किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। 45 साल के नितिन नवीन पार्टी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उम्र में युवा होने के बावजूद नितिन नवीन अनुभव के मामले में किसी से भी कम नहीं है। विधायक मंत्री से लेकर संगठन में भी कई जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने के साथ ही कई राज्यों में संगठन प्रभारी की भूमिका बखूबी उन्होंने निभाई है। हालांकि नितिन नवीन के सामने कई बड़ी चुनौती है। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव है, जहां कमल खिलने की जिम्मेदारी है। तो वहीं असली चुनौती 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो नितिन नवीन अब बीजेपी के नए बॉस हैं और इसके साथ ही सबसे कम उम्र में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का कीर्तिमान आज नितिन नवीन ने स्थापित किया है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और ज्यादा खुशी है बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। जैसे ही नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पूरे बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक खास पंक्ति आज पूरे दिन चर्चा में रहा। आज प्रधानमंत्री जब संबोधन दे रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन ही मेरे बॉस हैं। तो साफ तौर पर अब देखा जा रहा है नितिन नवीन को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन कैसे होगा। आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसी साल असम में चुनाव है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्षण आने वाला है नितिन नवीन की जिंदगी में। हमारे साथ संवाददाता अस्मित पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे अस्मित के पास चलते हैं। अस्मित, देखिए, चाहे एक तरफ नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी जिसे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहा जाता है, उस राजनीतिक दल के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने उनका पीठ थपथपाया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, उन्होंने उनका पीठ थपथपाया और एक उम्मीद जगी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि जैसे पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी लगातार या देश हो या अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करती आई है, एक युवा ऊर्जा का संचार इस बार देखने को मिलेगा। एक युवा भारतीय जनता पार्टी को लीड करेगा और जिन राज्यों में कभी कमल नहीं खिला उन राज्यों में भी कमल खिलाने की उम्मीद होगी। लेकिन फिलहाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर क्या चर्चाएं हैं, यह तमाम जानकारी हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आयुष, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नवीन युग की शुरुआत हो गई है और पटना के बाकी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से 5 बार से विधायक चुनकर आ रहे नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, ये शायद उनको भी जानकारी नहीं थी। और आज पटना में तो जश्न का माहौल रहा। बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी दफ्तर में खूब जश्न मना है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कृष्णानंद जी जुड़ रहे हैं, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल से कुंदन कुमार राय हैं और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से सुशांत जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बीजेपी से सवाल, क्योंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आज दिन भर आतिशबाजियां हुई हैं, ढोल नगाड़े बजे हैं, अबीर गुलाल लगा करके आप लोगों ने खुशी का इजहार किया है। आप लोगों को पता था कि नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मां के पेट से कोई अध्यक्ष या प्रधानमंत्री पैदा होता नहीं है। यहां गुणों के अनुसार बनाया जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में आज से 20 साल बाद कौन अध्यक्ष होंगे इसका किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि ये कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये परिवार एंड कंपनी से चलती नहीं है। इसीलिए यहां जो कार्यकर्ता अपने संगठन के लिए, अपने सरकार के लिए एवं अपने पार्टी के लिए जो अच्छा काम करती है उसे आगे बढ़ाया जाता है। और नितिन नवीन जी काफी युवा हैं, लेकिन याद रखिए वो अनुभवी भी है, क्योंकि वो 5 बार के विधायक रहे हैं, साथ ही साथ वो मंत्री भी रहे हैं। उतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का जहां उस समय भाजपा का हारना तय कह रहे थे विशेषज्ञ, वहां उनके प्रभार में छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। इसीलिए नितिन नवीन सिर्फ युवा नहीं है, नितिन नवीन में गुणों का
आधार है, इसीलिए पार्टी उनको आगे की है। तो आप लोगों की पार्टी ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है बीजेपी? बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूं और मैं आपके दर्शकों से भी एक सवाल करता हूं कि क्या 2047 में भारतीय जनता पार्टी का कौन अध्यक्ष होगा, यह कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि यहां मां के पेट से अध्यक्ष पैदा नहीं होता, प्रधानमंत्री पैदा नहीं होता है। और हमने राहुल गांधी से भी युवा, राहुल गांधी को कई बार मीडिया से लेके और लोग भी कहते हैं युवा हैं, हमने तो उनसे भी ज्यादा युवा आपके सामने खड़ा किया है। और ये चूंकि कांग्रेस वाले बार बार कहते थे कि जैन जी आंदोलन हो, जो विपक्षी पार्टी है वो जैन जी आंदोलन हो, यहां पूरा आंदोलन करके इस सरकार को गिराए। जैन जी हमारे पक्ष में है, जैन जी को हमने अध्यक्ष बनाया जो उस पीढ़ी के हैं। और साथ ही आप देखे होंगे कि 1 जनवरी गई है, प्रथम जो न्यू वर्ष की जो प्रथम दिन थी, उसमें भी आप देखिएगा जो मंदिरों में भीड़ थी वो सबसे ज्यादा युवाओं की थी। तो देश सही जगह पे जा रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐसे अध्यक्ष को चुना है जो देश को और आगे ले चलेगा। देखिए, नितिन नवीन यानी कि बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो रही है। आप लोग कैसे देख रहे हैं, आरजेडी कैसे देख रही है इसकी? क्योंकि 25 तारीख को आपकी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और चर्चा ये है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। परिवारवाद वाली पार्टी बीजेपी का कहना है। सबसे पहले मैं एक खंडन कर दूं कि कहीं से भी आपको सूचना मिली है, मुझे नहीं पता कि कहां से मिली, मेरा ऑफिशियल कोई सूचना तो ऐसा है नहीं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में कुछ ऐसी निर्णय का सूचना आप लोग को मिला है, तो ये खंडित है। और रही बात नितिन नवीन युग का, तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई हो। यह राज्य और देश की बधाई तो नहीं है, राज्य और देश के लिए बेहतर तो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट साथी को पते नहीं है। और देखिए, पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए कभी अपने बाप को नहीं भुला जाना चाहिए, ये मैं अभी भी कहूंगा। मैं बधाई देता हूं नवीन किशोर सिन्हा पुत्र नितिन नवीन जी को, भारतीय जनता पार्टी का उनको ताजपोषित किया गया अध्यक्ष पद पे। तो मैं सवाल ये है कि हमें तो उम्मीद था, मैं सुन रहा था आज प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि कम से कम मोदी जी आज लगे हाथ एक बिहार के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, तो लगे हाथ बिहार के विशेष राज्य का दर्जा की घोषणा कर दे, लगे हाथ बुलडोजर का रुख शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तरफ चलवा दे जहां पर नीट के छात्रा की हत्या हुई, बलात्कार हुई, और अभी तक उसके लीपापोती ही चल रहा था। यहां तक कि पटना एसपी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया था कि भाई वो ज्यादा नशा की डोज लेने के कारण दवा जो है नींद के डोज के लिए तो एसआईटी का गठन किया गया ना। एसआईटी का जांच कब तक चलते रहेगा? क्या त्वरित कार्रवाई करने का भी कोई है नीति सरकार के पास है क्या? क्यों नहीं है? आज वकील परिवार के लोग, एसआईटी का गठन क्यों किया गया? पूरा साक्ष्य मीडिया, आपकी मीडिया भी साक्ष्य बन चुकी है कि गर्ल्स हॉस्टल में बलात्कार हुई है, उसकी हत्या हुई है। प्राइवेट संस्था जो है वो अस्पताल उस मौत के खबर को छुपाने के लिए। फिलहाल नितिन नवीन को बधाई दीजिए, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन जी को क्या बधाई दे देने से, नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिल गया है? क्या बिहार का पलायन रुक गया है? क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है? क्या बिहार की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है? क्या बिहार में जो गैंग रेप, बलात्कार जैसे घटनाएं का अंजाम दी जाए उसके लिए कोई कानून बन गई है? ये भारतीय जनता पार्टी का काम अपना होता है, खुद में अपना मुशायरा महफिल सजाएंगे, खुद मुशायरा गाएंगे राज्य के विकास के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तो साफ साफ, हम जब पहले बोलते थे आपके मीडिया कैमरा के सामने कि भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट कल्चर से चलती है, आज तो साबित भी हो गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया कि 1,30,00,000 कार्यकर्ताओं की तरफ से मेरे बॉस हैं, मैं स्वीकार करता हूं सबों की ओर से, मेरे बॉस नितिन नवीन। अब बॉस कहां होता है, राजनीति में होता है या कॉर्पोरेट कल्चर में होता है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब प्रधानमंत्री का बॉस जो है वो नितिन नवीन है। अब इतनी गरिमा प्रधानमंत्री का जिस देश का गिरेगा उस देश का लाजमी है। पार्टी का नेतृत्व अगर कोई कर रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनसे पूछ लीजिए क्या लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के बॉस नहीं है? एक सवाल का जवाब लीजिए उनसे। के कार्यकर्ताओं के बॉस नहीं है लालू यादव? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव जी, हमारे लिए बॉस नहीं है। हमारे पार्टी में कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चलती है, हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो राजनीति में अध्यक्ष होते हैं, बॉस नहीं होते। बॉस होते हैं कॉर्पोरेट बिजनेस में होता है। तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट कल्चर शुरू से रही है। ये पूंजीपतियों वाले व्यक्ति का पार्टी रही है, ये बलात्कारियों की पार्टी रही है,
ये जो गालीबाज होगा, जो दंगाई होगा, वो भारतीय जनता पार्टी रही है। जो दंगा करेगा, यही नितिन नवीन है जो कांग्रेस कार्यालय पर हमला करने का काम किया था। यही नितिन नवीन है जो, अगर ये नितिन नवीन ये हिसाब से नितिन नवीन को नहीं बनाना, एक ट्वीट अगर कर दिए जाए होते ना, जब बिहार की बेटियों के 20-25 हजार रुपया रेट लगाया गया था, एक ट्वीट अगर कर जेडीयू से सवाल लेते हैं, आपको क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं? अब तो नवीन युग की शुरुआत हो गई बीजेपी में, आरजेडी ये मानने को तैयार नहीं है, कई तरह की बात सामने आ रही है। पहले तो मैं पूरे बीजेपी को बधाई देता हूं कि एक बिहार के बेटे, बिहार के लाल को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया निश्चित तौर पे। और देखिए, वो लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जिनके युगों से आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। उनके बाद उनके बेटे, उनके सुपुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। उनके बाद फिर उनके बेटे या बेटी जो भी हैं वही होंगे। तो ये देखने वाली बात है कि इन लोगों को तो ये नहीं करना है कि किसी कोई अगर बिहार का आदमी, बिहार का लाल, बिहार का मंत्री, बिहार का विधायक आगे बढ़ रहा है तो उसमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी किसमें है? तो बस बातें करेंगे झूठ मूठ के कि भ्रष्टाचार है तो ये है तो वो है। अगर बेटा कोई बिहार का बढ़ रहा है, झूठे आरोप से इन लोगों का मतलब समय गुजरता है बस। और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पहले तो नितिन नवीन जी को बधाई देना चाहता हूं और पूरे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। वो और इस तरह के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी भी। आप देखिए, हमारे पार्टी में भी श्री संजय झा जी को आगे किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे उमेश कुशवाहा जी हैं निश्चित तौर पे। और अभी बात चल रही है नए ये क्या कहते हैं कार्यकारिणी की, जब बैठक होगी तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सामने आएगा। मतलब ये फैसला सही रहा भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे एकदम सही रहा। विपक्ष के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष का काम क्या है? सिर्फ आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अभी ये एसआईटी की बात कर रहे थे। बताइए उसमें अगर दिक्कत है, आप बताइए कि एकदम तुरंत से, एक तो कहा भी जाता है कि जल्दी न्याय मतलब हो सकता है गलत न्याय हो। आप थोड़ा अस्थिरता रखिए, अपने जज्बातों पे काबू रखिए। नीतीश कुमार का शासन है, यहां पे सही के साथ सही और गलत के साथ गलत ही होता है। तो आप निश्चित धैर्य बना के रखिए, सब सही होगा। एकदम उस बेटी को, उस बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारा नेता कहता है हम विकास के साथ, हम न्याय के साथ विकास करते हैं। चलिए, बीजेपी शायद सुन रहे थे आप, आरजेडी के जो प्रतिनिधि कुछ कह रहे थे, आपके पास का क्या जवाब है? देखिए, उन्होंने पहली बात कहा है कि बॉस के बारे में, तो उनका मनोभाव ये है कि लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब उन पे घोटाले का आरोप लगा तो अपना मुख्यमंत्री पद किसको दे दिए? राबड़ी जी को। तो उनको बॉस कल्चर इसलिए याद रहता है। उस बॉस का भावार्थ वो अपने हिसाब से लेते हैं। इसीलिए एक मिनट और दूसरी बात मैं बताऊं, ये जाति के अनुसार अपनी राजनीति करते हैं। हमने एक ऐसा अध्यक्ष बनाया है जिनकी जाति की संख्या भारत में नगण्य है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जातियों के अनुसार फैसला नहीं लेती है, क्योंकि कायस्थ की संख्या पूरे भारत में नगण्य है और हमने बनाई है। तो जातिवादी जो पार्टी होती है वो बॉस कल्चर क्या होता है उसको उसी भाव में लेता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल, भाई शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो हुआ है उसकी पूरी एसआईटी जांच होगी, कार्रवाई भी होगी। और आपकी मन की इच्छा अगर है बुलडोजर चले तो वो भी चलेगी। लेकिन आप जरा याद कर लीजिए, शाम के 6 बजे के बाद आपके शासन में कोई बेटियां निकलती नहीं थी। इसीलिए आपकी शासन कब थी? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? शासन आपकी थी तो आपको झेलना पड़ेगा। मेरे पास हिसाब है, मेरे पास हिसाब है कि हमारे यहाँ क्राइम सबसे कम है। हमारे यहाँ लड़कियां आज एक तो मामला दबी नहीं, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की मामला दबी नहीं, एग्जीबिशन और गर्ल्स हॉस्टल में फिर बलात्कारों का उसकी हत्या हो गई एक लड़की का, आज सुबह की घटना। यानी कि यह सुशासन की सरकार, तथाकथित सरकार में बलात्कार पर बलात्कार, लेकिन सरकार असंवेदनशील पूरी तरह से हो चुकी है, पूरी तरह से। केवल ये इनसे सवाल करेंगे, 20 साल पहले जाएंगे इनसे सवाल। एक बात बताइए, इनका एसआईटी जांच कहां था? जब दलितों पर बुलडोजर चलती उस समय एसआईटी की जांच नहीं बैठाया जा सकता था? जब भूमिहीन व्यक्ति को बेघर कर दिया जाता तो उस समय बीजेपी। देखिए, इन्हें शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाली बात याद है। सीमा विश्वास कौन थी याद है आपको? आईएएस की पत्नी थी। सीमा विश्वास आईएएस की पत्नी थी और इनके सरकार के रहनुमा में इनके अपने लोगों ने सीमा
विश्वास के साथ पूरे परिवार का बलात्कार किया था। इनको याद नहीं है अपहरण का जो उद्योग चलता था, इनके पार्टी के ही एक इनके जो महामहिम है लालू जी, उनके साले ने बयान दिया था कि अपहरण होने के बाद अपहरण कांड में लेन देन की बात अन्य मार्ग में होती थी, मतलब सरकार के द्वारा होती थी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होती थी। आज है क्या, मैं जिस इलाके से आता हूं ना, वहां शाम के बाद भैंस बैल चोरी हो जाया करती थी और नेपाल बॉर्डर के बाद पार पहुंच जाया करती थी। आज होता है क्या, आज चैन से लोग सोए हैं, 22 घंटा बिजली में सोए हुए हैं। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थी, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, सड़कों की जाल बिछ गई, एयरपोर्ट हो गई, नमो भारत जैसी ट्रेन दौड़ रही है। भाई आपको नहीं दिखता, किसी राज्य में एक एम्स भी नहीं होता है, यहां 2-2 एम्स बनने को तैयार है। तो भाई अगर चीजें हुई बीजेपी के राज में, और जो चीज बता भी रहे थे, सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में बेरोजगारी बढ़ी है, सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है, सबसे ज्यादा बिहार से पलायन हुई है ये 20 साल की सरकार में, और बेड़ा गर्क हुआ बिहार का बेड़ा गर्क हुआ है। सबसे जदयू किस चीज पे बात कर रहे हैं? ये जो बता रहे हैं कि जो जिस तरह से क्या हुआ है बीजेपी के राज में, बीजेपी और जदयू के राज में 20 साल से विकास परिवर्तन की ओर दौड़ रहा है। 20 साल पहले कहां था बिहार, क्या था? गाड़ियां उड़ जाया करती थी भैया, आपके स्कॉर्पियो, आपके जो स्कॉर्पियो का पूरा वो था ताना बाना उठ जाया करता था पूरे शोरूम से, है ना। पूरा एकदम से ये बताऊं कि लैंड फॉर स्कैम, लैंड जॉब स्कैम, इस तरह के स्कैम्स किए जाते थे। आज उसमें घोटाला, क्या सृजन घोटाले की बात करते हैं आप? अलकतरा घोटाला, ये सब आप मेरी बात को समझ, सिर्फ कह देने से पेपर्स में जो दिख रहा है कि इतने सारे जॉब दिए हैं आपने, जेल भी जाएंगे, और जेल तो जाना तय है, जेल जाना तय है, मैं तो बता ही रहा हूं। लगातार अभी सजा होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि 21वीं शताब्दी का जो पहला क्वार्टर होता है, यानी पहले 25 साल बीत चुके हैं, आने वाला 25 साल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस आने वाले 25 साल की शुरुआत की है नितिन नवीन ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे में यह दावा था आज प्रधानमंत्री का कि इन 25 सालों में देश विकसित राष्ट्र बनेगा और इसमें सबकी भूमिका अहम होगी। तो बीते 25 साल की बातों को छोड़कर हम आने वाले 25 सालों की बात करें। अस्मित, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आयुष, आवाज आ रही है, एक बार फिर से मैं चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज अपना संबोधन दे रहे हैं तो उस दौरान उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी का पहला क्वार्टर बीत चुका है, यानी पहले 25 साल पूरे हो गए, अब दूसरा 25 यानी कि अब से आने वाला 25 साल जो होगा ये देश के लिए, भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और इस दूसरे क्वार्टर की शुरुआत बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की है। कई जिम्मेदारियां होंगी, चूंकि पीएम ने दावा किया है कि इन 25 सालों में हमारा देश भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। तो हम चाहेंगे कि आने वाले 25 सालों पर बात हो। नहीं, बिल्कुल, देखिए आने वाले 25 सालों का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी किया अपने संबोधन में। कैसे देख रहे हैं, आने वाले 25 साल एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, उसको निभाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने संबोधन में इसका जिक्र किया। 25 साल कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आने वाले 25 साल जो होंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे इस देश के लिए। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की जो परिकल्पना की है वो आगे के इन्हीं सालों में की है। और भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में आप देख सकते हैं कि एक से एक बढ़कर विकास हुई है, विकासों की पूरी बयार हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो नितिन नवीन जी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बॉस कहा, आप सोचिए ये पार्टी कैसी है जहां एक प्रधानमंत्री अपने संगठन में अपने अध्यक्ष को बॉस मानता है। राहुल गांधी तो है नहीं जो मनमोहन सिंह वाले किसी भी अध्यादेश को फाड़ देंगे। वहां तो बॉस कल्चर को भी ऊपर से जो है सुपर बॉस होते थे। तो आप देखें, चलिए देखिए, बॉस सुपर बॉस इनकी चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि आला कमान से बात करके मैं आगे के निर्णय लूंगा।
हालांकि आलाकमान पार्टी में वही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है। अब बाकी सबको पता है कि आलाकमान किसके बारे में कहा जा रहा था, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के बारे में बातचीत हो रही थी। नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महज 45 साल की उम्र में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के वो बॉस बन गए हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्मित और तमाम जानकारियां और तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।